अब सुलझाना दो तरह का हो सकता है। एक तो सुलझाना जो है वो अपनी मर्जी के मुताबिक सुलझाएं, और दूसरा ये कि फ़लस्तीनियों की मर्जी के मुताबिक सुलझे और आलम इस्लाम की मर्जी के मुताबिक सुलझे। अगर तो पाकिस्तान इसमें कोई किरदार अदा कर पाया तो फिर इनफैक्ट जो है ना, जो आप कामयाबी को, सक्सेस को गेज करेंगे वो उस वक्त कर पाएंगे। आज ये हम कहें कि जी ये हमारी कामयाबी है कि हमें बुलवा रहे हैं, नहीं, ये उस वक्त हमारी कामयाबी होगी जब जो भी नतीजा निकले वो फ़लस्तीनी अवाम की मर्जी के मुताबिक और आलम इस्लाम की मर्जी के मुताबिक निकले। इस वक्त सूरत हाल ये है कि कई लाख फ़लस्तीनी जो है या शहीद हुए या जख्मी हुए या बेघर हुए, बिलियन डॉलर्स का नुकसान हो गया, और ये नुकसान जो है ये बहुत बड़ा है। उसमें बच्चे भी हैं, उसमें ख्वातीन भी हैं, उसमें बाकी मर्द भी हैं, बूढ़े भी हैं। तो ये सारा कुछ जो कुछ हुआ है, ये तबाही जो है, ये ज़ाहिर है फ़लस्तीनी पे उनकी नस्ल कुशी हुई है, या मुसलमानों को जो है ना बतौर मुसलमान जो है उनकी नस्ल कुशी हुई है। ये इसको हमको जहन में रखना चाहिए। एक पासपोर्ट के बारे में मेरे भाई ने बात की, इफ्तियार वली साहब ने, तो उसमें सर ये जो पासपोर्ट वाला मामला था वो 101 पासपोर्टों के अंदर था, वो हमारा 98 नंबर पे आया। मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान का पासपोर्ट या पाकिस्तान की इज्जत, अल्लाह उसको इतना बढ़ाए, हम सब उसमें पार्टिसिपेट करें कि वो पहले चंद उसमें पासपोर्ट्स में आए या पहले चंद मुल्कों में आए। ये मेरी ख्वाहिश है, मेरे दिल की ख्वाहिश है, और बाकी मेरे दोनों भाइयों की भी यही ख्वाहिश होगी। मगर वो जो है 101 कमरान साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, अफगानिस्तान, मैं अभी खुद अमेरिका आया हूँ थोड़े दिन पहले। कमरान साहब, मैं अपना आपको जाती मुशाहिदा बताऊं, मैं अमेरिका आया हूँ थोड़े दिन पहले, और मैं आया हूँ यहाँ पे जब, तो मुझे मेरे पासपोर्ट के देख के उन्होंने अलग खड़ा कर दिया था, और कोई 20 मिनट मुझे अलग मेरी इंटेरोगेशन हुई है, उसके बाद मुझे अंदर आने की इजाजत मिली है। तो गलत फहमी का किसी को शिकार नहीं रहना चाहिए कि हमारे पासपोर्ट की इज्जत है, अभी भी हम अंडर स्क्रूटनी है। ऐसे ही है। इसमें अल्लाह करे, हम सब की ख्वाहिश है, हम पाकिस्तानियों की इज्जत चाहते हैं, पाकिस्तान की इज्जत चाहते हैं, पाकिस्तान की तरक्की भी चाहते हैं, मगर वो खामखा उसमें किसी दूसरे के डोल के थाप पे हम नाच भी नहीं सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि हम खामखा खुशियां मनाएं, भले जो है ना वो इसमें हमारी अपनी हुकूमत हो, हमारे मुखालिफ पार्टियों की हुकूमत हो, जो हकीकत है वो हकीकत है, उस हकीकत को मद्देनजर रखना चाहिए। ये नहीं क्या जुटला सकते, जो हकीकत है वो हकीकत, सराते मुस्तकीम पे चल, बिल्कुल। इसलिए जितना इज्जत का वो मेरे भाई ने बताया कि जितनी इज्जत हो रही है, मगर अगर फर्ज कर लीजिए कि हम उस लाइन पे, हम उस दीवार पे सीधा न चल पाए, तो उसी तरह से खुदा न खास्ता बेइज्जती का भी अंदेशा है। तो इसमें बहुत मोहतात होना चाहिए। ओके, ठीक है। शफीउल्लाह जान, आप हमारे सबसे यंग मेहमान हैं, आपकी इसमें क्या राय है? सबसे पहले मुबशिर साहब आपका शुक्रिया। जिस तरह कमरान मुर्तजा साहब ने पासपोर्ट का जिक्र किया और उससे पहले इख्तियार वली साहब ने डंके बजाए, देखिए आपने खुद उस बयानियों का जमीन बोझ कर दिया। आपने खुद कह दिया है कि मुझे 20 मिनट तक एक अलग लाइन में खड़ा रहा, उसके बाद मुझे जाने की इजाज़त दी। जिस तरीके से हमने जब इंडिया के खिलाफ एक जंग जीती हमारी आर्म फोर्सेस ने, वो बहुत अच्छा मौका था हमारे पास, लेकिन बदकिस्मती से इस नाअहल गवर्नमेंट ने वो मौका भी ज़ाया कर दिया। हम नेशनली और इंटरनेशनली हमें कोई ऐसी अचीवमेंट हासिल नहीं की। अगर आप इंटरनेशनली देख ले तो हमारा इमेज वो बन नहीं पाया, हालांकि सब कुछ ये कहते हैं एक पेज पे है। जब एक पेज पे है तो हमें इंटरनेशनली भी कामयाबियां समेटनी चाहिए थी और नेशनली भी समेटनी चाहिए थी। इंटरनेशनली हमारा ये हाल है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर 1.5 साल में 38 फॉरेन टूर किए उन्होंने, और 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट वो नहीं लेके आए। मतलब लोगों को इन पे एतबार नहीं है, क्योंकि आपके पास मैंडेट नहीं है। जब आपके पास मैंडेट नहीं है, पोलराइजेशन है कंट्री में, आपने मैंडेट चुराया हुआ है, उस मैंडेट पे आप पीएम बनी हुए हैं और आप दुनिया घूम रहे हैं, लेकिन दुनिया को पता है कि आप किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर बने। जब दुनिया को पता है तो दुनिया पे एतबार क्यों करेगी? और इसी तरह अगर आप देख लें नेशनली, आप अपने इकोनॉमिक कंडीशन देख लें, आपका जीटीबी किधर है, आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहाँ पे है, आपका जो एक फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो कहाँ पे है, रेमिटेंस ये कहते हैं बड़ी ज्यादा आ गई। वो इसलिए ज्यादा आ गई है कि सिस्टम से लोग नाला है, लोग बाहर जा रहे हैं। 30 लाख लोग बाहर गए हैं, तो बाहर जाते हैं तो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए पैसे भेजते हैं। इनकी बड़ी कामयाबी तो नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से ये कभी जो पीस बोर्ड की बात हो रही है, ये भी हमें देखना पड़ेगा। देखिए कोई फ्री लंच नहीं होता। अगर ट्रंप इन्वाइट कर रहे हैं आपको पीस बोर्ड पे, तो फ्री लंच वहां पे भी नहीं होगा। अब अल्लाह करे ये हमारे लिए बायस शर्मिंदगी का बायस ना बने और इसमें कुछ ऐसे फैसले इस नाजायज हुकूमत से ना करवाए जाए जो हमारे लिए बायस शर्मिंदगी बने। शफीउल्लाह जान, वैसे एक बात है, आप लोग भी ना, वो क्या कहते हैं, मुनीर नियाज़ी ने कहा था ना, जिस शहर में भी रहना, उकताए हुए रहना।
وہ اگر میں کہوں نا کہ آج یہاں ڈیٹرائٹ میں ایک مرغی نے انڈا دیا ہے اور وہ اتنا بڑا ہے، تو آپ کہیں گے کہ دیکھیں کیونکہ پاکستان میں غیر منتخب حکومت ہے، پاکستان کی مرغی ٹینشن میں اور وہ انڈا اس کا چھوٹا دے رہی ہے، بلکہ دے ہی نہیں رہی کئی کئی دن. تو یہ حکومت کی ناکامی ہے کہ ہماری مرغی کے انڈے کا سائز چھوٹا ہے. تو پلیز آگے بھی چلیں اس پہ تاکہ ہم کوئی مثبت باتیں کریں. مبشر صاحب دیکھیں، میں نے جو باتیں کی ہیں وہ یہ پروف کر دیں کہ اگر میں نے کچھ غلط ہو، آپ کی اکنامک کنڈیشن آپ کے سامنے نہیں، آپ نے صحیح کی، لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ معاشی حالت جو پی ٹی آئی کے زمانے میں تھی وہ بھی تو ہمیں پتہ ہے نا. نہیں، انٹرنیشنلی انہوں نے ایسے کیا اچیو کر لیا ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا لوہا منوایا جا رہا ہے اور ہمیں عزت دی جا رہی ہے. دیکھیں کوئی فری لنچ نہیں ہوتی. ابھی جب آپ پیس بورڈ پہ جائیں گے، ابھی اس سے پہلے کچھ دن پہلے جو غزہ میں فوج بھیجنے کا معاملہ تھا، تو اس پہ بھی حکومت کلیئر نہیں تھی. رانا ثناء اللہ صاحب میرے ساتھ ایک شو میں تھے، وہ خود کلیئر نہیں تھے کہ ہم فوج کیوں بھیجیں گے، ہم حماس کو ڈسارم کے لیے بھیج رہے ہیں یا فلسطین کے لیے بھیج رہے ہیں، یہ خود بھی نہیں کلیئر. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو بڑے دیکھ کے کرنا پڑے گا. دیکھیں اندر کی ہماری جو بھی سیاست ہو وہ ہوتی رہے گی، لیکن باہر کے لیے ایسی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہونی چاہیے جو ہمارے لیے باعث شرمندگی کا باعث بنے. اختیار ولی صاحب، یہ بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے نوجوان نے اپنا پہ سامنے رکھا، اور وہ یہ ہے کہ حکومت کو اب چاہیے کہ اس پہ میں سمجھتا ہوں آل پارٹیز کانفرنس بلائے اور سب کو ان کانفیڈنس لے کے یار ہمارے پوائنٹس یہ ہوں گے، اور ہم حماس کو ڈسارم کرنے نہیں جا رہے بلکہ فلسطینیوں کے دو ریاستی حل کی طرف جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم کسی اور نقطے پہ ایگری نہیں کریں گے. تو یہ ایک آپ اگر باور کروا دیں آل پارٹیز کانفرنس بلوا کے، تو آئی تھنک بڑی کامیابی ہوگی آپ کی. ہاں بالکل ایسا ہی کریں گے. لیکن میں ایک بات کامران مرتضیٰ صاحب اور شفیع جان صاحب دونوں سے، مطلب یہ گٹس تو ہم نے پولیٹیکل، ہماری پتہ نہیں تربیت تو اب یہ کچھ پولیٹیکل پارٹیز کی ایسی ہو گئی ہیں کہ ہم یہاں پر بیٹھ کے بھی اچھی بات کو بھی ہم نے گندا ہی کرنا ہوتا ہے، کسی اچھے اقدام کو بھی ہم نے اس میں پولوشن، اس کو پولوٹ کرنا ہے، اس میں وائرس ڈالنا ہوتا ہے. اگر نمبر 102 ہے ٹوٹل پاسپورٹس کا یا 126 ہے، شفیع جان صاحب سے میرا سوال یہی بنتا ہے کہ آپ کی حکومت جب تھی، وہ انقلابی حکومت جس کو ووٹ اس نعرے پر ملا تھا کہ ہم گرین پاسپورٹ کی عزت بڑھائیں گے، اس کی توقیر اور وقار پوری دنیا میں بڑھائیں گے، آپ کی حکومت میں وہ مزید تنزلی کی طرف گیا. وہ عدلیہ جس کی رینکنگ جو تھی وہ مزید تنزلی کی طرف پہ گئی. ہاں آج ڈپلومیٹیکلی آپ پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے کیا اچیو کیا، میں بتاتا ہوں آپ کو. آپ کی حکومت میں انڈیا نے حملہ کیا، آپ کا وزیر اعظم ہمارے اپوزیشن لیڈر سے پوچھتا تھا کہ اب میں کیا کروں.